टुडे वी आर डिस्कसिंग कंपैरिजन ऑफ टू बिग प्लेयर्स ऑफ पेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। जी हाँ, बर्जर पेंट एंड एशियन पेंट, जिसमें एशियन पेंट का अगर हम मार्केट शेयर देखते हैं तो 42% मार्केट शेयर है। अगर हम इसमें डेकोरेटिव पेंट की बात करते हैं तो मोर देन 50% का यहाँ पे मार्केट शेयर है। इंडिया में 55% का स्टेक है डेकोरेटिव पेंट में। बर्जर पेंट की यहीं पे अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 12% का शेयर है। लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा यहाँ पे बर्जर पेंट के मुकाबले एशियन पेंट मार्केट शेयर एंजॉय करता है। कंपनी की साइज़ की भी बात करते हैं तो सेम वही 3 से 4 गुना साइज़ है कंपनी का। 60,000 करोड़ यहाँ पे बर्जर पेंट का साइज़ है कंपनी का। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, वहीं पे एशियन पेंट हम देखेंगे लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इसके बाद कंसाई नेरोलैक का भी अच्छा खासा स्टेक है 7% का। देन आपका एक्जो नोबल आता है। नाउ कमिंग टू द कंपैरिजन ऑफ बोथ द कंपनीज। पहले हम बर्जर पेंट को यहाँ पे देख लेते हैं। लगभग 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है और अपने हाई से लगभग अभी एग्जैक्ट ये 25% के डिस्काउंट पे हमारे लिए अवेलेबल है। स्टॉक का पी वैल्यूएशन 61 है, जो कि थोड़ा अभी अट्रैक्टिव हुआ है, जो कि पहले 80-85 के रेंज में रहता था। आरओई एंड आरओसी इज ऑल्सो वेरी गुड, 26 एंड 22। डिविडेंड कुछ खास ये कंपनियां देती नहीं हैं। प्लेजिंग की कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने में -6% का रिटर्न है। 1600 करोड़ का डेट है, तो इनका यहाँ पे इंटरेस्ट में भी अच्छा खासा पैसा जाता है। ओबियस सी बात है, थोड़ा सा बहुत ये डेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है लेके चलते हैं। 1800 करोड़ का डेट हम देखेंगे एशियन पेंट में भी है। इस कंपैरिजन को अगर हम एशियन पेंट से कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ 60,000 करोड़ का मार्केट कैप था, यहाँ पे 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, यानी 6-35 लगभग 5 मल्टीपल बड़ा है ये बर्जर पेंट से अगर हम बात करते हैं तो। और अपने हाई से अभी लगभग ये 15% डिस्काउंट पे हमारे लिए अवेलेबल है, जो कि 25% है बर्जर पेंट के केस में। पी वैल्यूएशन इसका 78 है, जो वहाँ पे 60 अराउंड था। डिविडेंड भी इसका आधे % के आसपास है। आर ओ एंड आर ओ सी सेम लाइक बर्जर पेंट। प्लेजिंग यहाँ पे 10% का है, बट ये एक्सेप्शन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे शेयर प्लेज है तो कंपनी खराब हो गई है। कुछ एक्सेप्शन हम हमेशा देखते हैं मार्केट में। टीसीएस वन ऑफ द जायंट प्लेयर इन इंडियन स्टॉक मार्केट, टीसीएस के भी थोड़े से शेयर प्लेज है। 6 मंथ्स में अगर हम देखते हैं तो लगभग 2% का रिटर्न है। यहाँ पे 1900 करोड़ का डेट है, 800 करोड़ का यहाँ पे कैश है हाथ में, तो इसका भी थोड़ा बहुत खर्चा जाता है डेट में। 10 साल का अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो ये लगभग यहाँ पे शेयर प्राइस हुआ करता था 400 रुपये का, जो कि अभी 3000 के आसपास है। तो लगभग 7 मल्टीप्लाई इसने हमारे इन्वेस्टमेंट को किया है पिछले 10 सालों में। 7 मल्टीप्लाई 5 साल में देखते हैं तो लगभग इसने 3 गुना यहाँ पे रिटर्न हमें बना के दिया है। 3 मल्टीपल 300% का रिटर्न है। 3 साल में देखते हैं तो 1700 से लगभग 3000 का शेयर है, तो 70-80% का रिटर्न इसने 3 सालों में भी दे दिया है। और 1 साल में देखेंगे तो बेस्ट सी बात है, कोई हमें यहाँ पे गिरावट या इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब नाउ कमिंग टू द बर्जर पेंट। बर्जर पेंट का अगर हम 10 साल का चार्ट देखते हैं, वहाँ पे 7 गुना पैसा बनाया था एशियन पेंट ने, और यहाँ पे 56 रुपये का शेयर था, जो कि अभी 600 के आसपास है। तो 10 से 12 गुना इसने हमारे इन्वेस्टमेंट को किया है, और वहाँ पे 7 गुना। तो ऑब्वियस सी बात है, बर्जर पेंट ने ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न हमें दिया है, अगर हम 10 साल से इसमें बने हुए हैं तो। अब अगर हम 5 साल का ये देखते हैं तो 5 साल में इसने 250 से 600 लगभग 150% का रिटर्न दिया है, जो वहाँ पे लगभग 3 मल्टीपल था। 1000 से शेयर लगभग 3000 के आसपास है। यहाँ पे 5 साल में कम रिटर्न दिया है बर्जर पेंट ने। और 3 साल की बात करते हैं, जहाँ पे वहाँ उसने 70-80% का रिटर्न दिया था, इसने लगभग 500 से 600 लगभग 20-25% का रिटर्न दिया है। और अगर हम कोविड से जस्ट पहले का उठा ले, यानी हम पीछे के 4-5 महीने छोड़ देते हैं, तो सेम उसी लेवल पे है, यानी पिछले 2.5 सालों में इसने कोई भी रिटर्न बना के हमें नहीं दिया है बर्जर पेंट ने। तो मुझे लगता है यहाँ से जो इंक्रीमेंट की संभावना है, जो शेयर प्राइस की संभावना है बढ़ने की, बर्जर पेंट में मुझे थोड़ी ज़्यादा लगती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मार्केट शेयर एशियन पेंट का ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी कंपनी एशियन पेंट है। ऑब्वियस सी बात है, एशियन पेंट यहाँ पे हाथी की तरह आराम आराम से चलेगा बर्जर पेंट के मुकाबले। लेकिन हो सकता है आने वाले 3 सालों में बर्जर पेंट का रिटर्न यहाँ पे 50 से 100% रहे, और वहीं पे एशियन पेंट 40 से 60% का रिटर्न दे। इट टोटली डिपेंड्स कि मार्केट उसको क्या वहाँ पे रिवॉर्ड देता है। अब हम इसका पी वैल्यूएशन देख लेते हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से कौन सी कंपनी सस्ती है। 3 साल में इसका एवरेज वैल्यूएशन आता है 85 का, जो अभी 60 पे अवेलेबल है। 5 ईयर्स में देखते हैं 73 का एवरेज वैल्यूएशन आता है, जो अभी हमारे लिए लगभग 60 पे अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं एशियन पेंट की। एशियन पेंट का अगर हम 5 साल का वैल्यूएशन देखते हैं तो 67 का यहाँ पे वैल्यूएशन आता है, जो अभी 80 के अराउंड है। तो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी चल चुका है वैल्यूएशन, काफ़ी हाई है वैल्यूएशन अभी।
3 ईयर्स का देखते हैं तो 88 का यहाँ पे वैल्यूएशन रहता है एवरेज, जो कि अभी 80 के अराउंड है। तो ये अपने एवरेज वैल्यूएशन के आसपास ही चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें हमें खास डिस्काउंट देखने को मिल रहा हो। लेकिन बर्जर पेंट के यहाँ पे केस में हमें यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है अगर हम 3 या 5 साल का कंपैरिजन वैल्यूएशन का करते हैं तो। आप देख सकते हैं यहाँ पे 62 का वैल्यूएशन है अभी करंट में पी। बर्जर पेंट का एशियन 78, कंसाई नेरोलैक जिसका 7% का यहाँ पे मार्केट शेयर है 60। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 22 के रिजल्ट इसके भी आ चुके हैं, बर्जर पेंट के भी शायद आ चुके हैं, देखेंगे हम अभी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो अच्छा खासा डाउनफॉल है 200 करोड़ का, लगभग 20% का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। मार्जिन में भी ह्यूज गिरावट हुई है 18% से 15%, जिसकी वजह से स्ट्रीट ने इसको भी पनिश कर रखा है, 15% डाउन है अपने 1 ईयर हाई से। और वहीं पे अगर हम बर्जर पेंट का देखते हैं तो इसके भी मार्जिन यहाँ हालांकि डिक्रीज हुए हैं 15, 16, देन अभी 14 है करंट, और 250 करोड़ से 220 करोड़, यानी यहाँ पे भी लगभग 15% का डेंट लगा है नेट प्रॉफिट में अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो। एनुअल प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इनका इंक्रीज हो रहा है 650 करोड़, देन 720, देन 833, देन ट्रेलिंग 12 मंथ का 946 करोड़, यानी पिछले 3 सालों में अगर हम देखेंगे तो 50% का इजाफा है लगभग नेट प्रॉफिट में। और यही हम कंपैरिजन देख लेते हैं एशियन पेंट का। 2700 करोड़ पहले होता था, देन 3200 करोड़, देन यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हुआ और अभी 3700 करोड़। तो यहाँ पे भी लगभग हम देखते हैं तो 1000 करोड़ प्रॉफिट बढ़ा है अगर हम पिछले 3 सालों की परफॉर्मेंस देखते हैं तो 27-81 लगभग 35-40% यहाँ पे भी इन्होंने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है। तो दोनों की परफॉर्मेंस लगभग कांस्टेंट रही है, साथ में रही है। अब हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट के मुकाबले शेयर चला कितना है, किस कंपनी का चला है। 3 साल में प्रॉफिट बढ़ा है 13% एवरेज कंपाउंडेड, और स्टॉक प्राइस चला है 20% से, यानी स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा चला है। 5 ईयर्स की बात करते हैं 10% एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है, और यहाँ पे 21% का इसने लेकिन रिटर्न बना के दिया है शेयर होल्डर्स को, जो यहाँ पे 5 साल से बने हुए हैं। और 10 साल में ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न इसने बना के दिया है। प्रॉफिट अगर 12% से चला है, स्टॉक प्राइस 22% से चला है। तो यहाँ पे मेरे को ज़्यादा वैल्यूएशन देना उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि 10, 12, 14% ही प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उसको हम 70-80 का पी वैल्यूएशन क्यों दे, मुझे समझ नहीं आता है। हाँ, लेकिन सेफ बिजनेस है, रिस्क वहाँ पे नेग्लिजिबल है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ेगी, ग्लोबल की बढ़ेगी। ग्लोबली मैं आपको बता दूँ $160 बिलियन की मार्केट है ये पेंट इंडस्ट्री, उसमें से 4.5% शेयर हमारा इंडियन बिजनेस का रहता है। $160 बिलियन यानी 13 लाख करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस है ये, तो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है पेंट इंडस्ट्री का। 4.5% हमारा इंडिया का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबली अगर हम पेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो। यहाँ पे हम देखेंगे शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा चल चुका है कंपेरिजन टू प्रॉफिट ग्रोथ के, और ये केस हम देख लेते हैं अब बर्जर पेंट का। 3 सालों में प्रॉफिट बढ़ा है 19% से, शेयर प्राइस ने उसके आधा रिटर्न दिया है 8% से। 5 सालों में 14% से प्रॉफिट बढ़ा है, शेयर प्राइस बढ़ा है 19% से, जो कि प्रॉफिट से ज़्यादा है लेकिन एशियन पेंट से काफ़ी कम है। 10 साल में देखते हैं तो 16% से प्रॉफिट बढ़ा है, और यहाँ पे स्टॉक प्राइस बढ़ा है 28% से, यानी लगभग 150% ज़्यादा चल चुका है प्रॉफिट के मुकाबले। तो यहाँ पे मेरे को ग्रोथ के चांसेस शेयर प्राइस में देखते हैं तो बर्जर पेंट में ज़्यादा लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा सेफ कंपनी यहाँ पे एशियन पेंट है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो दोनों ही साथ साथ चलेगी। हो सकता है एशियन पेंट आने वाले 5 सालों में 100% रिटर्न दे, वहीं पे बर्जर पेंट हो सकता है 80% रिटर्न दे, या तो फिर 120% दे। ये 10-20% उससे ऊपर या नीचे रहेगा। तो दोनों कंपनी में से मेरे हिसाब से एक कंपनी हम रख सकते हैं। अगर बिल्कुल ही हम रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो दोनों कंपनियों में हम यहाँ पे 50-50 पैसा लगा के चल सकते हैं। अगर हम मुझे 100 रुपये लगाने हैं तो या तो मैं 100 रुपये बर्जर पेंट में लगा दूंगा। हो सकता है अगर हम सेफ बेट खेलना चाहें तो हम यहाँ पे एशियन पेंट में लगा दें। अगर दोनों हमें लगता है कि ग्रोथ भी मिल सकता है, रिस्क भी थोड़ा कम लेना है मुझे, तो हम 50-50 दोनों में लगा सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 75% है प्रमोटर के पास बर्जर पेंट में। FII की होल्डिंग देखते हैं तो इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है, और पिछले 3 सालों में देखेंगे तो कांस्टेंट है, 11.5-12% के आसपास है, अभी भी 11% है। DI की होल्डिंग देखते हैं तो इन्होंने ड्रास्टिकली डिक्रीज करी है, 7% से 3% इन्होंने स्टार्टिंग में ही कर लिया था, और अभी भी 3% के आसपास ही है। और DI के अंदर हम देखते हैं तो LIC ने अपना सारा स्टेक यहाँ पे 1.72% सेल कर दिया है। तो इसने खरीदा क्या है LIC ने, अब वो हम देख लेते हैं। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं, वहाँ पे 75% था, यहाँ पे 53% है।
एफआई की होल्डिंग देखते हैं 17% से 18% है, तो जो कि कांस्टेंट है, कोई ज़्यादा डिक्रीज हुआ नहीं है। डीआई की होल्डिंग देखते हैं, पहले 10% हुआ करती थी, जो अभी 9% है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ है डीआई की होल्डिंग। और माल अगर देखते हैं यहाँ पे, एलआईसी लगातार अपना स्टेक बढ़ा रही है। एलआईसी का स्टेक अगर हम देखते हैं पिछले एक साल का 1.5, देन 1.85, 2.04, 2.69, 2.77, यानी बर्जर पेंट से पूरा ही इन्होंने माल साफ कर दिया। उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि बर्जर पेंट में थोड़ी गिरावट आई है, क्योंकि कोई बड़ा प्लेयर बेचेगा तो अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखी जाएगी। अच्छा खासा सप्लाई आता है मार्केट में, जिसको मार्केट एग्जॉस्ट करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे इन्होंने पोजीशन बनाई है एशियन पेंट में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं एशियन पेंट केवल गिरा हुआ है 14-15%, वहीं पे बर्जर पेंट 25-26% वहाँ पे गिरा हुआ है। तो दोनों ही कंपनी मुझे अच्छी लगती है। मैं अपनी पर्सनल आपको बता दूं कि मैंने बर्जर पेंट में यहाँ पे पोजीशन बनाई है। एशियन पेंट के बहुत पहले मेरे पास शेयर थे, मैं सेल कर चुका हूँ। हालांकि अगर गिरावट होती है एशियन पेंट में, लगभग 2700-2800 के आसपास आता है, 10% यहाँ से गिरता है, तो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे एशियन पेंट को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं 10, 20, 30% रिटर्न के लिए। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं समझता हूँ आपको कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं रहा होगा इन दोनों ही कंपनीज को लेकर। दोनों ही मल्टीबैगर कंपनी है, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप किसी भी कंपनी में पोजीशन बना सकते हैं अपने सगे संबंधी अपने एनालिसिस करने के बाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।